स्टार्ट करेंगे आज एप्टीट्यूड का लेक्चर 18 रिमाइंडर थ्योरम। नया टॉपिक है, बहुत ही आईएमपी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उनको भी स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। स्पेशली जो डिविजिबिलिटी के लेक्चर्स हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसको आप देख रहेंगे तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा। उसमें सभी नंबर्स का जो ट्रिक होता है कि किस नंबर से डिवाइड करना है तो उसको हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बताया गया है। ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड, या फिर इसी में फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर फाइंड करने वाला, इनमें जितने क्वेश्चंस किए थे सभी को एक पीडीएफ में कंबाइन करके मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसको भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में नंबर दिया होगा और उसको एक किसी नंबर से डिवाइड करता है। ठीक है, उसको एक किसी नंबर से डिवाइड करता है और इसका वैल्यू नहीं पूछता है कि इसको हम, जैसे ये नंबर है 31 पावर 32 पावर 33 पावर 34 पावर 35 डिवाइडेड बाई 7, इसका वैल्यू नहीं पूछता है, हमको सिर्फ ये पूछता है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, या हमको इसको अगर इनडायरेक्टली यूज़ करना है तो क्या होगा, कुछ नंबर दे देगा जैसे 123 पावर 456, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर इस तरीके से नंबर दे देगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर लास्ट के 2 डिजिट्स किसी क्वेश्चन में पूछते हैं तो ये सबको हम लोग देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स भी इसको भी रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे। या फिर इसमें भी अगर आपको पावर वाले नंबर देते हैं, पूछते हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। ठीक है, ये भी एक तरीके से रिमाइंडर थ्योरम से बनता है। और ये यूनिट डिजिट का है, इसका तो हम लोग इंडिपेंडेंटली एक चैप्टर पढ़ेंगे ही। ठीक है, इसको हम लोग लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से बनाना सीखेंगे। या फिर इसमें और कैसा क्वेश्चन देता है जो वर्ड्स में आपको सेंटेंस में बना के बताता है, कंडीशनल, कि जैसे अगर आप किसी नंबर को 115 से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 रिमाइंडर बच रहा है, उसी नंबर को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, ईजी है क्वेश्चन। या फिर आपको एक कंडीशनल वाला देता है सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप किसी नंबर को 358 से डिवाइड कर रहे हैं तो 147 बच रहा है, अगर आप इसी डिविजर को रिवर्स कर दें तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, सक्सेसिव डिविडेंड वाला। ये सब को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट 1 है। हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, हम लोग सबसे पहले समझेंगे किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट और उसके बाद उसका कंप्लीट मेथड देखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि उसका जो बेसिक मेथड है वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसका शॉर्टकट और ट्रिक देखेंगे और फिर जो डिफरेंट पैटर्न के नंबर्स रहते हैं उसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट में हम लोग सभी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे पार्ट्स में बना हुआ है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट में जो टर्म्स हैं वो भी देखेंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, इस तरीके से करते हुए जो हर कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग देखते जाएंगे ताकि हम लोग का क्वेश्चन किसी भी लेवल का आए कभी छूटे मत। ठीक है, स्पेशली जो हमारा यूलर थ्योरम है, टोसेंट मेथड है, ये बहुत फेमस है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी क्या होता है, इसमें हम लोग टर्म्स भी देखेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कोई नंबर ए है, एनी नंबर ए इज सेड टू बी डिविजिबल बाय बी, अगर कोई नंबर ए है वो बी से कम्प्लीटली डिवाइड कब हो रहा है, जब वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब इसमें जो जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी नंबर ए को डिवाइड कर रहा हूँ बी से, कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि इसका जो वैल्यू आएगा डिवाइड करने पे वो आ रहा है जेड। जेड क्या होता है आपका, इंटीजर। इंटीजर मतलब वो नंबर आपका पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ना कुछ डेसिमल में आ रहा है, ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, द नंबर बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, भाज्य। और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविज़र, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक। ठीक है, और भाग करने पे जो फल मिलता है उसको बोलते हैं भागफल, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम क्या, कोसेंट, हिंदी में बोलेंगे भागफल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा, अगर मैं 18 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से तो इसमें मेरा आंसर आ जाएगा 6। इसमें मेरा 18 क्या है, डिविडेंड है, डिविज़र क्या है 3, और 6 क्या है, कोसेंट। तो इसको जैसे कि अगर मैं और दूसरे टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ देखते हैं 18 है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड जो होता है हमारा, जैसे ये वाला नंबर है ए। ठीक है, जैसे ए है हमारा क्या है, कोसेंट जेड का मल्टीपल है डिविज़र, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कोई रिमाइंडर नहीं है इसलिए 0। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू
कोसेंट प्लस डिविज़र और रिमाइंडर। अगर कुछ रिमाइंडर नहीं है मतलब 0, अगर कुछ रिमाइंडर रहता तो वहाँ पर उसका वैल्यू आ जाता। जैसे इसी को अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, 18 क्या है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 0। ठीक है, प्लस 0 करने का कुछ मतलब है ही नहीं, इसलिए इसको नॉर्मली नहीं लिखते हैं। अगर यही 18 की जगह 19 होता तो क्या हो जाता, 6 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, ये जो 1 एक्स्ट्रा बच गया है यही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही अभी अच्छे से समझेंगे, ये हमको बस यहाँ पे नाम याद रखने के लिए था। देखिए ये क्या होता है, जैसे अगर हम लोग डिवाइड, एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं 250 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 6 से। कैसे डिवाइड करते थे, जो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम पूरा डिवाइड कर लेंगे 24, और फिर यहाँ पे जो इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक से एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो हमारे डिविज़र से छोटा है। जैसे अब यहाँ पे आ गया 4, 4 क्या है, हमारे डिविज़र से छोटा है, मतलब अब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करेंगे समथिंग डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम इसको अब और डिवाइड नहीं कर रहे हैं। यही नंबर हमारा क्या हो जा रहा है, डिविज़र। डिवाइड करते हुए गए और जब ये नंबर डिविज़र से हमारा छोटा आ गया तो यही नंबर हमारा रिमाइंडर हो गया ना, सॉरी मैं डिविज़र बोल डाला था शायद, यही नंबर हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर। और इसी में हमको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर हमेशा हमारा डिविज़र से छोटा होगा, ये अभी हमको काम आएगा। और देखिए इसी को जैसे अगर मैं लिखता हूँ डिविडेंड कोसेंट इंटू डिविज़र प्लस रिमाइंडर, तो 250 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 41, जितने टाइम्स गया है 41 इसका कोसेंट है, 6 जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, और 4 जो रिमाइंडर बचा, और जिससे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आता है 246। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मेरे को ध्यान देना है, ये 4 तो सिंपल सी बात है, 4 मेरा रिमाइंडर है, लेकिन ये जो 246 है, ये 246 एक्चुअल में क्या है, ये मल्टीपल है डिविज़र का। ठीक है, डिविज़र जैसे यहाँ पे 6 था, 6 का मल्टीपल है, जैसे 6 को मैं 41 टाइम मल्टीपल कर रहा हूँ, और मल्टीपल कैसा है, ठीक, मल्टीपल कैसा है, डिविडेंड से जस्ट छोटा वाला मल्टीपल है। ठीक है, जस्ट स्मॉलर टू डिविडेंड। अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो ये जो नंबर है उसके पहले क्या है, डिविज़र का मल्टीपल है, डिविडेंड से जस्ट छोटा वाला। अगर कंप्लीटली मल्टीपल होता तो रिमाइंडर कुछ नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीपल हो जाता। तो ये जस्ट स्मॉलर देन डिविडेंड ये कब है, जब कुछ आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब अगर मैं डिविडेंड को क्या बोल सकता हूँ, ये मल्टीपल है डिविज़र का और कुछ आपका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, ये भी आगे हमको काम पड़ेगा। कहीं पे आपको कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए रिमाइंडर क्या होता है, अगर मैं इसको नॉर्मली डेफिनेशन इसका मैं बोलता हूँ तो रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे ये टर्म्स हैं। रिमाइंडर का अगर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ तो रिमाइंडर ऐसा नंबर है जिसको अगर हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा क्या है, द रिजल्टेंट जो आता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिविज़र हो जाता है। क्लियर। जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में क्या किए थे, जितना हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड क्या था 250, अगर मैं उसमें से मैं माइनस करता हूँ तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ये हो जाएगा, डिविज़र हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहीं पे एग्जांपल 250 को मैं डिवाइड किया था 6 से, रिमाइंडर आया था 4, मतलब अगर मैं इसमें से 4 को मैं माइनस कर देता तो ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। और एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी रिमाइंडर आएगा इसको हम लोग हमेशा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेंगे। क्लियर, पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेंगे। इस स्लाइड में आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि पहली बात तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात कि हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर बोल रहे हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर बोल रहे हैं मतलब कुछ होता होगा निगेटिव रिमाइंडर भी, तो हम लोग देखेंगे निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमको हमेशा फाइनल आंसर में पॉजिटिव रिमाइंडर ही बताना होता है। ओके, देखिए अब जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 16, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल हम लोग छोटे नंबर से बढ़ते हुए जाएंगे और धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो देखिए मैं सबसे पहले जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था, मैं डिविज़र का मल्टीपल देखूंगा इससे जस्ट छोटा वाला। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तब तो मैं कम्प्लीटली लिख देता। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता 15 अगर मैं करता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता 5 का, मतलब ये डायरेक्ट इसका मल्टीपल है। लेकिन अगर ये मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, इससे जस्ट छोटा वाला, मतलब ये जहाँ तक डिवाइड हो रहा है, जैसे अगर मैं 16 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 3 5 जा 15, ये कौन सा है, इससे जस्ट छोटा वाला मल्टीपल, और एक आपका रिमाइंडर बच गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 को मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 3 जस्ट लेस देन 15, सॉरी 16 क्या हो जाएगा आपका 15। तो अब मेरा जो रिमाइंडर होता था क्या होता था, मेरा मल्टीपल है 15 लेकिन डिविडेंड है 16, मतलब इससे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, यही चीज़ मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा।
ठीक है, जस्ट मैं छोटा वाला मल्टीपल देखा हूँ, डिविडेंड से कितना कम है, 1 कम है। क्लियर, मेरा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मेरा हो जाएगा डिविडेंड, मतलब जैसे यहाँ 16 था, माइनस मल्टीपल, मतलब जिस नंबर तक डिवाइड हो रहा है, जो 3 का मल्टीपल है 15, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जैसे देख लीजिए 16 माइनस 15 करेंगे, आ जाएगा 1। ये चीज़ होता है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, जो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद जो डिफरेंस बचता है वो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। इसी चीज़ को अब मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट लेस देन देख रहा था, अब मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि इससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल, ठीक है, जैसे 16 से जस्ट छोटा वाला मल्टीपल था आपका 15, और 16 से जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल 3 का क्या हो जाएगा 18। तो अब मैं बोलता हूँ आपको ये वाला नंबर जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल। क्लियर, तो 16 से जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल 3 का क्या हो जाएगा 18। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। जब हम लोग छोटे मल्टीपल से कंपेयर कर रहे थे तो पॉजिटिव रिमाइंडर, जब बड़े मल्टीपल से कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर। और डिफरेंस हमेशा हमको क्या देखना है, जो नंबर दिया हुआ था मतलब डिविडेंड में से माइनस करेंगे जिस मल्टीपल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैं देखता हूँ 16 से माइनस करता हूँ 18 को, 16 से 18 को माइनस करूँगा आ जाएगा -2। ठीक है, -2 आएगा, यही चीज़ क्या है आपका डिविडेंड में से मल्टीपल है। यहाँ पे जैसे हम लोग किए थे डिविडेंड में से मल्टीपल, तो यही चीज़ है आपका 16 में से मैं 18 को माइनस करूँगा -2 आ जाएगा। तो ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया कब, जब मैं जस्ट छोटा वाला मल्टीपल देख रहा हूँ, और निगेटिव रिमाइंडर हो गया कब, जब मैं जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल देख रहा हूँ। इसको जैसे कि अगर चेक करना चाहेंगे, पिछले डेफिनेशन में मैं क्या बोला था, रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, रिमाइंडर क्या होता है, जो मैं डिविडेंड से माइनस करता हूँ तो जो नंबर आता है वो मेरा डिविज़र से कम्प्लीटली मल्टीपल हो जाता है। यही चीज़ मैं डेफिनेशन में बोला था। तो अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर कैसा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आया है 1, देखिए 16 से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ तो आ जाता है 15, और ये 15 क्या है आपके 3 का मल्टीपल है, 15 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और जैसे अब मैं बात करता हूँ निगेटिव रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर को तो हमेशा आपको माइनस ही करना है, यहाँ पे वैल्यू भले निगेटिव है। तो अब देखिए 16 में मैं माइनस कर रहा हूँ -2, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, 16 और 2 हो गया आपका 18, 18 भी क्या है आपके 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ये हम लोग चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, बाकी ध्यान देंगे और कहीं भी इसको यूज़ करते हैं तो हम लोग इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर मैं 27 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो कहाँ तक डिवाइड होगा, 5 5 या 25, बचा 2 रिमाइंडर। नॉर्मली यही करते हैं, क्या करते हैं नॉर्मली, जो 27 से जस्ट छोटा वाला 5 का मल्टीपल होगा कितना 25, और जो डिविडेंड जितना ज़्यादा है हमारे मल्टीपल से, ठीक है, डिविडेंड से हम लोग माइनस करते हैं मल्टीपल, जो आता है वही हमेशा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, अगर छोटा हम लोग मल्टीपल लिए हैं तो 27 में से मैं 25 माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 2। ठीक है, यही चीज़ है आपका डिविडेंड में से मल्टीपल माइनस। और अगर मैं इसी का जस्ट बड़ा मल्टीपल देख रहा हूँ, ठीक है, 27 से अगर मैं बड़ा मल्टीपल का बात करता हूँ हो जाता है कितना 30। तो अब इसी को जैसे मैं यहाँ अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 27 से जस्ट बड़ा वाला 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 30, और यही चीज़ हो जाएगा आपका निगेटिव रिमाइंडर। जब मैं नॉर्मली जैसे डिवाइड करते थे छोटा मल्टीपल तक तो पॉजिटिव रिमाइंडर आता था, अगर मैं बड़ा मल्टीपल देख रहा हूँ फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा निगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, डिविडेंड में से मैं माइनस करूँगा आ जाएगा 3, डिविडेंड मतलब जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, तो ये हो गया मेरा 3, डिविडेंड माइनस मल्टीपल है। तो अब जैसे इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं कि 27 में अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो आ जाता है 25, 5 का डिविजिबल है, या फिर 27 में माइनस माइनस 3 करता हूँ आ जाता है 30, ये भी 5 का डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल की, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, 13 इसको मैं नॉर्मली डिवाइड करूँगा, कितने तक जाएगा 12 तक जाएगा, और हमारा नंबर कितना है 13 है, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगर मैं इसी का निगेटिव रिमाइंडर देखना चाहूँ, ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर देखना चाहूँगा तो क्या देखूँगा, इससे बड़ा वाला नंबर, मतलब कितना हो जाएगा 16, और हमारा डिविडेंड कितना था 13, 13 में से 16 कितना हो गया -3, ये हो गया मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। इसी चीज़ को ऐसे अच्छे से यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या, छोटे मल्टीपल से डिफरेंस, और क्या है ग्रेटर अगर मल्टीपल से हम लोग देख रहे हैं तो डिविडेंड में से जो माइनस मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये भी चेक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर 0 से
किसी भी नंबर को मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 0 हर नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में मैं 0 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा आपका 0। मतलब मेरा जो कोसेंट है, मतलब जो मैं भाग देने से जो मेरा डिवाइड देने से जो रिजल्ट आता था 0। और 0 क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है। 0 या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो 0 क्या होगा, हर नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं बोलता हूँ 0 इज ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एनी नंबर। तो ये मेरा कैसे यूज़ होगा, अगर मेरे को कहीं डिवाइड करते टाइम छोटा नंबर है उसको मैं बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो नंबर है वही आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। मतलब अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इससे जस्ट छोटा वाला 5 का मल्टीपल क्या है, 0 है, और इससे जस्ट बड़ा वाला 5 का मल्टीपल कितना है, 5 है। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया, यही नंबर हो गया। पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 3, और निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया मेरा, 3 - 5 मतलब -2। निगेटिव रिमाइंडर मतलब जितना हम अपने मल्टीपल से पीछे आ रहे हैं, 5 से कितना पीछे आए, 2, तो मेरा रिमाइंडर हो गया -2। क्लियर, इसी चीज़ को ऐसे अच्छे से ये हो गया 0 में पॉजिटिव रिमाइंडर, और बड़े मल्टीपल से देख रहा हूँ 5, ये हो गया मेरा निगेटिव रिमाइंडर। इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, 3 - 3 मतलब 0, 5 से डिविजिबल है, और निगेटिव के लिए 3 - -2 3 + 5, और 3 + 2 5, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो इसको देखिए अब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। नॉर्मल 65 है, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 7 × 9 = 63, तो ये 63 से 2 ज़्यादा है, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया, 2, और ये 7 × 10 = 70, उससे 5 कम है, निगेटिव रिमाइंडर हो गया 5। सिमिलरली 7 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा, +7 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर -2। 48 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा, 11 × 4 = 44, उससे ये 4 ज़्यादा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया मेरा 4। निगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करूँ, इससे जस्ट बड़ा मल्टीपल 55, तो ये 55 से कितना कम है, -7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है। जब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कि इसके हमको साइन से मतलब नहीं है, अगर ये पॉजिटिव लिखा है या निगेटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखा है या निगेटिव लिखा है, इससे मतलब नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे हम लोग, तीनों एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, तीनों में आप देख सकते हैं, में अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा डिविज़र हो जाता है। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल में बात करता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए अगर मैं इस एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा कितना हो गया, 2, निगेटिव रिमाइंडर मेरा हो गया 5। मैं दोनों को ऐड करूँगा तो वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर और ये निगेटिव रिमाइंडर, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली इसमें भी 4 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 11। क्लियर। तो सिर्फ जब मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर मिलके डिविज़र हो जाता है। तो ये अब हमको काम कैसे आएगा, अगर मेरे को कहीं पे पॉजिटिव रिमाइंडर इजीली निकल गया है, मेरे को निगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डिविज़र में से माइनस कर दूंगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ ना, हमको साइन नहीं लेना है, तो आपका निगेटिव रिमाइंडर का वैल्यू आ जाएगा। और अगर मेरे को कहीं पे निगेटिव रिमाइंडर आ गया है तो उसको मैं डिविज़र से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर, ये चीज़ हमको बहुत काम आएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी भी हमको इस तरीके से है कि निगेटिव रिमाइंडर ईजिली निकालते बन जा रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए 242, ठीक है, सॉरी 342 को मैं डिवाइड करने बोल रहा हूँ अब आपको 7 से। तो अब मेरे को पूछता हूँ कि इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। 342 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो हम लोग जानते हैं 7 का क्यूब होता है, ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। मतलब मेरे को इससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल तो पता है, इससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल है ये उससे एक कम है, मतलब आपका निगेटिव रिमाइंडर आ जा रहा है -1। तो निगेटिव रिमाइंडर जब -1 आ रहा है तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, डिविज़र में से, डिविज़र मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ उससे मैं निगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को पता चल जाता है कि मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है। क्लियर, आगे भी हम इसको और अच्छे से देखेंगे, बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि अगर आपको सिर्फ निगेटिव रिमाइंडर पता है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ निगेटिव रिमाइंडर पता है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है कि निगेटिव रिमाइंडर ईजिली निकालते बन जा रहा है, तो उसको जब आप डिविज़र से माइनस कर देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं यहाँ
7 में से 5 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 2। ठीक है, मैं सिंबल अभी नहीं ले रहा हूँ ना, सिर्फ माइनस कर रहा हूँ, तो आ गया 2, पॉजिटिव रिमाइंडर है। सेकेंड में 9 में से 2 को मैं माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 7। थर्ड में 11 में से 7 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा आपका 4। ये हमको बहुत काम आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अब मैं बात करता हूँ अगर नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करने का। क्लियर, अगर मैं -23 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो इसको या तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बता भी सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा कि 2 आएगा कि -3 आएगा कि -2 आएगा। क्लियर। देखिए, अब जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताया था, अगर मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि 5 का मल्टीपल इससे जस्ट छोटा वाला, तो इससे जस्ट छोटा वाला मल्टीपल क्या होगा। देखिए, अगर देखिए इसके दोनों तरफ एक नंबर हो गया -20 और एक नंबर हो गया -25, तो देखिए मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ता था, छोटा वाला मल्टीपल ना। तो इन दोनों नंबर में इससे छोटा कौन सा है, नंबर छोटा है -25। तो इसको मैं रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करता हूँ, 5 का मल्टीपल इससे जस्ट छोटा वाला, तो -23 से जस्ट छोटा मल्टीपल होगा -25। और अब क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, डिविडेंड में से माइनस करना रहता था मेरे को मल्टीपल को, मैं -23 से -25 करूँगा, आ जाएगा आपका कितना, 2। ठीक है, -23 से जब मैं माइनस करके -25 करूँगा, आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2। ये हो गया मेरा पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर्स का हमको कैसे निकालना है रिमाइंडर, ये हम देख रहे हैं। आगे हम लोग और इसका यूज़ भी देखेंगे, अभी बस ये देखना है कि निगेटिव नंबर को हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और इसी में अगर मेरे को इसका निगेटिव रिमाइंडर निकालना है, क्या करूँ, इससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल, तो इससे जस्ट बड़ा क्या है, -20, जस्ट ग्रेटर इससे क्या है, -20। अब अगर मैं इसको डिविडेंड में से मैं डिफरेंस देखता हूँ, माइनस कितना हो जाएगा, -3, -23 माइनस -20 कितना हो जाएगा आपका, -3। तो इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। -23 में जब मैं इसको, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, यही करते थे ना, डिविडेंड में से माइनस करते थे जो रिमाइंडर रहता था, मतलब मैं -23 से माइनस किया 2 को, तो जो नंबर आ रहा है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। वही चीज़ है, -25 कम्प्लीटली डिविजिबल है। या फिर नेगेटिव वाले में भी आप चेक कर सकते हैं कि -23 में जब मैं -3 किया, आया -20, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये हमको आगे देखते हैं कैसे यूज़ पड़ेगा। इसी को अगर मैं और इसको देख रहा हूँ और एग्जांपल से, क्लियर, -65 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो क्या हो जा रहा है, इससे जस्ट छोटा वाला, इससे जस्ट छोटा क्या होगा, -70 ना, -70, डिफरेंस कितना है, 5 का जस्ट बड़ा मल्टीपल मतलब -63, तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया, -2। सिमिलरली इसको भी आप करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2, और इसको जस्ट छोटा आपका मल्टीपल -63, तो हो गया कितना, 7। ये हो गया। और जैसे 42, देखिए अब इसमें हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ये 7 और ये -4, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो चीज़ आपका सेम है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, 5 + 2 7, 2 + 7 9, 7 + 4 11। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये एग्जाम्पल्स वही एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग पॉजिटिव नंबर के लिए लिए थे, बस यहाँ पे क्या है, सामने में सेम कलर हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ क्या हो रहा है कि सामने में मैं नेगेटिव का सिंबल लगा दिया हूँ, तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव रिमाइंडर था वो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर है, और जिसमें नेगेटिव रिमाइंडर था वो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। और हमको ध्यान देना है कि जब भी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर तो इजीली निकल गया, जैसे यहाँ पे मैं इसको अगर ध्यान देता हूँ, 65 का मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर ईजिली निकल गया, कहाँ पे, ये, अगर मेरे को 65 का नेगेटिव रिमाइंडर इजीली निकल गया, लेकिन मैं क्या बोला हूँ कि हमेशा मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है फाइनल आंसर में, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है क्या कि फाइनल आंसर में जब पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है तो मैं डिविज़र में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। जैसे अगर मेरे को इसमें सिर्फ पता है कि इसका ये -2 आ रहा है, तो इसका मैं पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करूँगा, 7 में से 2 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 5। इसमें अगर मेरे को निकालना है तो क्या करूँगा, 9 में से 7 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 2। इसमें मेरे को बताना है क्या करूँगा, मैं 11 में से 4 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 7। मतलब मेरे को कोई से भी एक निकल गया है, उसको मैं डिविज़र से मैं माइनस कर दिया, तो अगला रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा। अब अभी तक से हम लोग जितना पढ़ रहे थे, इसको हम लोग देखेंगे यूज़ कैसे करते हैं। जैसे उसके लिए हम लोग एक और अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं इसको बात करता हूँ कि व्हाट विल बी रिमाइंडर ऑफ, बहुत छोटा सा एग्जांपल से इसको समझेंगे, 20 × 10 डिवाइडेड बाई 9। मैं क्या बोल रहा हूँ,
20 इंटू 10 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक चीज़ इसको पहले समझते हैं, फिर देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूँ, 20 इंटू 10 मतलब 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 22 जा हो जाएगा आपका 198, ठीक है। 9 देखिए 9 11 जो होता है 99, तो 22 जा हो जाएगा 198। मतलब मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ, मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 2। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसी को इंडिपेंडेंटली भी डिवाइड करता हूँ, 20 को मैं जब डिवाइड करूँगा 9 से, 9 2 जा 18, रिमाइंडर बचा 2। और अगर मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, रिमाइंडर बचा 1। और अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा वही नंबर आ गया जो इनको सॉल्व करने के बाद आ रहा था। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली भी अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा वही रिमाइंडर आ रहा है। अभी समझते जाइएगा इसको हम लोग, और अभी बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। जैसे ये तो मैं मल्टीप्लाई किया, एक और एग्जांपल देखता हूँ। अगर मैं इसको प्लस कर दिया हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं इसको एक कंबाइन की नंबर की तरह देख रहा हूँ कि मैं पहले इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 30 को मैं डिवाइड करूँगा 9 से, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 3, ठीक है। और अगर मैं इसी को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा हूँ अलग अलग, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 9 2 जा 18, रिमाइंडर आया 2, 9 1 जा 9, रिमाइंडर आया 1। दोनों के बीच में प्लस था, मैं प्लस कर दिया, रिमाइंडर आ गया मेरा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर यहाँ था वही नंबर यहाँ है, ठीक है। अगर मैं इंडिपेंडेंटली भी कर रहा हूँ तो भी वही रिमाइंडर आ रहा है, जो मैं ऊपर को सॉल्व करके कर रहा हूँ तो भी वही आ रहा है। एक बार और देखते हैं इसको। अगर मैं बोलता हूँ 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9, सिंपल सी बात है, आएगा 10 को मैं डिवाइड करूँगा 9 से, रिमाइंडर मेरा बचेगा 1। और अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा हूँ, 20 को मैं सॉल्व करूँगा 9 से, आ जाएगा रिमाइंडर 2, और 10 को मैं सॉल्व करूँगा 9 से, रिमाइंडर आ जाएगा 1। मतलब इसमें आया था मेरा रिमाइंडर 2, इसमें आया था 1, सॉल्व किया, रिमाइंडर आ गया मेरा 1। यहाँ भी जो चीज़ था यहाँ भी वही चीज़ है। अब देखिए एक्चुअली में ऐसा हो क्या रहा है, और क्या हो रहा है, और क्यों हो रहा है, इसको देखते हैं। जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या है, 20 इंटू 10 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, ठीक है। तो ये जो 20 है ये एक्चुअली में क्या है, 9 का समथिंग मल्टीपल है। ये जो 20 है यहाँ पे, एक मिनट ना, ये जो 20 है ये एक्चुअली में क्या है, 9 का मल्टीपल, मतलब 9 18 जा प्लस 2 रिमाइंडर है। और ये 10 है ये भी क्या है, 9 1 जा 9 प्लस 1 रिमाइंडर है। मतलब ये नंबर क्या है, कुछ मल्टीपल है 9 का और कुछ रिमाइंडर है। और इसी में जब मैं अगला मल्टीप्लाई करता हूँ, अगला नंबर भी क्या है, कुछ मल्टीपल है और कुछ रिमाइंडर है। अब मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ एक नंबर से, कॉमन जो डिविज़र है उससे। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं नोटेशन फॉर्म में लिखा हूँ, ऐसा लिखा गया है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, क्लियर, अब इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। सबसे पहले क्या होता था, पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा m1 इंटू m2, फिर पहला नंबर अगले नंबर से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका m1 इंटू r2, उसके बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका m2 r2, और फिर लास्ट में r1 और r2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ये है ना मेरा, ये अगर आपका कोई नंबर a प्लस बी और इधर मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होगा, तो इसको इस तरीके से मैं सॉल्व किया हूँ। और ये क्या है, डिवाइडेड बाई एक कॉमन डिविज़र है। तो अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान देता हूँ, तो जो जो मल्टीप्लाई वाले हैं, जैसे ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, दो मल्टीपल मिलके आपस में जिसके मल्टीपल हो ही जाएंगे। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, पहला मल्टीपल था मेरा कितना 18 और अगला मल्टीपल था 9। जब दोनों 9 के मल्टीपल हैं तो इसको जब भी मैं 9 से डिवाइड करूँगा, ये तो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, जितने भी टाइम्स जाए 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। अगला भी टर्म में अगर एक भी मल्टीपल है 9 का, जैसे मान लीजिए यहाँ 18 है इंटू कुछ भी बच रहा है, तो एक बार भी जब मल्टीपल है 9 का तो ये तो कैंसिल आउट पूरा हो ही जाएगा। जैसे ये भी नंबर है, मान लीजिए 9 इंटू कुछ भी नंबर है, इसको जब भी मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। लेकिन अगला जो नंबर है इसमें कुछ भी मल्टीपल नहीं है। अब क्या बच रहा है आपका, सिर्फ रिमाइंडर चीज़ बच जा रहा है। तो जिसमें मल्टीपल नहीं है
वो तो डिवाइड होंगे या नहीं होंगे हम बता नहीं सकते, लेकिन जो मल्टीपल हैं वो तो आपके कम्प्लीटली डिवाइड हो ही जाएंगे। तो इसमें हमको बाकी नंबर को, इतने नंबर्स को इसमें ध्यान नहीं देना है जिसमें आपका मल्टीपल पहले से है, और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा रिमाइंडर हो गया। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो पहला मेरा रिमाइंडर आ रहा था 2, अगला रिमाइंडर आ रहा था 1, और इसको अगर मैं फिर से 9 से डिवाइड करूँगा तो भी मेरा वही रिमाइंडर आएगा। अगर यही नंबर मेरा कुछ बड़ा आ जाता, अगर मान लीजिए यहाँ मेरा आ गया 5 और इंटू 6, ठीक है, अगर मेरा इस टाइप से कुछ नंबर आ जाता, बड़ा नंबर आता, इसको मैं 9 से डिवाइड करता, तो फिर जो रिमाइंडर आता वो मैं उसको लिखता। जैसे यहाँ हो गया अगर 30/9, तो मेरा रिमाइंडर आता कितना, 3, वो मैं लिखता। लेकिन जब ये नंबर छोटा ही है तो जो छोटा नंबर है उसको अगर मैं बड़े नंबर से डिवाइड करूँगा तो वही रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे भी हम लोग एक एग्जांपल लेके देखे थे 3/5 को। क्लियर। और इसी में अगर आप लोग इसका वैल्यू पुट करके देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं M1R1 क्या था 80+2, अगला नंबर क्या था आपका 9+1 और डिविजिबल बाई 9। अब 9 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा 18 + 9 हो जाएगा 162। उसके बाद ये 18 + 1 हो गया 18, 2 + 9 हो गया 18, सॉरी यहाँ क्या किया, हाँ 2 + 9 भी हो जाएगा आपका 18, और 2 × 1 हो गया 2। और इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, तो ये सभी नंबर आपके 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, और जो बच जाएगा वही आपका रिमाइंडर रहेगा। क्लियर। वही चीज़ है जो हम लोग पिछली बार देखे थे। इसी चीज़ को जैसे अब यहाँ क्वेश्चन में साइड में रख ले रहे हैं। ये तो हो गया आपके मल्टीपल के लिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे कि प्लस के लिए भी आपका यही चीज़ हो रहा है। प्लस में भी आपके सब मल्टीपल्स आपके एक साइड आ जाएंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसके बीच में वही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा जो हमारे न्यूमरेटर में हो रहा है। यहाँ भी प्लस था, रिमाइंडर में भी प्लस है। क्लियर। यहाँ पे भी आपके रिमाइंडर में प्लस था, सॉरी क्वेश्चन में प्लस था, रिमाइंडर में भी प्लस है, उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। नेगेटिव में भी अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको वही हो जाएगा, बाकी नंबर से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो बाकी नंबर से हमको मतलब नहीं है, रिमाइंडर के बीच में हमारा वही ऑपरेशन होगा जो हमारे न्यूमरेटर में हो रहा है। R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका डिविजिबल होगा। क्लियर। अब देखिए इसको जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं अब आपको बोलता हूँ एक क्वेश्चन है 67 × 43 डिविजिबल बाई 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर। रिमाइंडर क्या होगा, इसका हमको वैल्यू नहीं बताना है, सिर्फ रिमाइंडर बताना है। तो देखिए इसको हमको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 67 × 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। अगर मैं इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता तो 67 को 7 से डिवाइड करता तो क्या क्या रिमाइंडर आता। 67 से जस्ट छोटा वाला मल्टीपल होता है 63। ठीक है, 63 मतलब मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और ये जब 4 है तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 4 को 7 से माइनस कर दीजिए, आ जाता है 3। ठीक है, या फिर इससे जस्ट बड़ा मल्टीपल 70 से हमारा नंबर कितना वो है, ठीक है, -3। या फिर 43 को अगर आप देखते हैं तो 7 6 जा 42, तो कितना छोटा हो गया 1। और निगेटिव रिमाइंडर अगर आपको इतना नहीं भी निकालना है तो 1 को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 7 से आ जाएगा 6। या फिर जस्ट बड़ा मल्टीपल होता है 49, डिफरेंस देखेंगे आएगा 6 का। तो अब मेरा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 67 में +4 भी हो रहा है, -3 भी हो रहा है। 43 में क्या है आपका रिमाइंडर, +1 भी है और क्या है -6 भी है। अब इसके बीच में यहाँ पे प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, हम लोग रिमाइंडर में भी वही एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तो हमारा प्लस सॉरी रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो इसमें अब हमको जैसे डाउट हो रहा है कि हम लोग अलग अलग नंबर कोई से लेंगे तो क्या डिफरेंस होगा। तो इसमें से हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, इसमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आप इसमें का +4 भी ले सकते हैं, इसमें का +1 ले सकते हैं। मतलब एक रिमाइंडर आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, एक कोई सा भी रिमाइंडर इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, चाहे आप +4 +1 करें, +4 -6 करें, -3 -6 करें, या फिर -3 और +1 करें। इसको हम लोग चेक करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो वो हम लोग आगे सॉल्व करते ही जाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था, और यहाँ पे क्या है हमारा अभी सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई लेके चलते हैं। तो अब इसमें मैं हर तरीके से इसको चेक करता हूँ। सबसे पहला स्टेप मैं बोलता हूँ कि मैं दोनों के पॉजिटिव रिमाइंडर्स को ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है 4, ठीक है, और यहाँ पे है आपका कितना +1। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं दोनों के रिमाइंडर्स को भी क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 × 1 क्या हो गया 4, यही आपका रिमाइंडर हो गया।
अब जैसे मैं सेकंड स्टेप में बोलता हूँ कि मैं नंबर लेता हूँ एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला, तो 4 इंटू -6, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -24। अब मैं क्या जानता हूँ कि रिमाइंडर मेरा निगेटिव में नहीं रहना चाहिए, और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड इसका इससे जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे बड़ा है। अगर मान लीजिए ये नंबर होता सिर्फ -4, तो इसको क्या करता, मैं इसको डिविज़र को ऐड करके, या फिर ओके क्या बोल रहा हूँ, अगर चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उसको फिर नेक्स्ट में दिख जाएगा। देखिए क्या है कि अगर ये -4 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब सिंबल नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, तो ये मेरा बड़ा हो जा रहा है हमारे डिविज़र से। तो अब क्या है, इस नंबर को मेरे को डिवाइड करना है फिर से कि ये नंबर 7 से छोटा है। उसके लिए क्या होगा, -24 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। क्लियर। तो इसके लिए अब मैं क्या देखता हूँ कि -24 से जस्ट छोटा वाला 7 का मल्टीपल क्या होगा, -28, और इससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -21। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर तो मेरे को बताना नहीं है, फाइनल आंसर में क्या करना था, पॉजिटिव रिमाइंडर बताना रहता था, तो इससे मेरे को मतलब नहीं है। -28 मेरा मल्टीपल है और -24 मेरा डिविडेंड था। -24 -28 से कितना बड़ा है, इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको -24 को जब फिर से 7 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब जैसे एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिया था, अब मान लीजिए मैं इसमें का निगेटिव और इसका पॉजिटिव लेता हूँ, या फिर इसमें का निगेटिव लिया हूँ, ठीक है, और इसमें का पॉजिटिव लिया हूँ, -3 इंटू 1 क्या हो जाता है आपका, -3 इंटू 1 -3। अब मैं क्या जान रहा हूँ कि मेरे को बताना है आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में, पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। तो क्या करता था मैं, डिविज़र में से मैं माइनस कर देता था नेगेटिव रिमाइंडर के मैग्नीट्यूड को, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता था। मतलब 7 में से मैं माइनस कर दूंगा 3 को, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ ना इसका, ये माइनस सिंबल को नहीं लेना है, तो क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 4 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हूँ, डिविज़र से मैं निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करता हूँ, मेरा रिमाइंडर आ जाता है कितना, 4। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ 4। ठीक है, देखिए तीनों केस में आपका 4 4 4 ही रिमाइंडर आया है। जैसे एक और केस बचता है उसको भी चेक कर लेते हैं। दोनों नंबर को मैं निगेटिव ले लेता हूँ, -3 और -6। क्लियर, -3 को बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मैं किया मल्टीप्लाई, ठीक है, -6। अब देखिए -3 और -6 दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा, 3 6 18, माइनस माइनस है तो वो हो जाएगा फिर से पॉजिटिव। अब मेरा क्या है, रिमाइंडर बड़ा हो जा रहा है डिविज़र से, तो इसको मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा, 18 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 4। तो अब जैसे अगर आप देखते हैं तो हर कंडीशन में मेरा आंसर 4 ही आ रहा है। हम लोग बीच में मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर है दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखिए आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं बहुत सारे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n1 इंटू n2 इंटू n3, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक किसी कॉमन नंबर से, ठीक है, किसी कॉमन डिविज़र से। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ n1 को डिविज़र से, तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है r1। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है r2। इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है r3। या फिर इसके बीच में अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाई रहे, क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या इनसे मिल के बनने वाला कोई भी नंबर। ठीक है, मतलब इससे पॉसिबल कोई सा भी परमुटेशन, मतलब इसमें किसी को भी अगर आप आगे कर देंगे मल्टीप्लाई, बाद में करेंगे प्लस, या पहले प्लस बाद में माइनस, ठीक है, इस तरीके से आप इनसे मिला के कोई से भी अगर नंबर बनाते हैं तो हमारा ऐसे में आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, जो इनके इंडिपेंडेंट रिमाइंडर्स हैं, जैसे इसमें R1 R2 R3 वही, और उनके बीच में वही ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई प्लस या माइनस, इसमें भी आपका मल्टीप्लाई प्लस या माइनस, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है वही आपको करना है उनके रिमाइंडर्स में। ठीक है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अगर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे जो आएगा वही आपका रिजल्टेंट रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। और इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, डिविज़र से बड़ा है, जैसे अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करते करते मेरा आ जाता कि आपका आ गया मान लीजिए 30, और मैं इसको डिवाइड कर रहा था 9 से, तो क्या हो रहा है, आपका जो रिजल्टेंट रिमाइंडर है, अगर ये मेरे डिविज़र जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा था वो बड़ा है, तो क्या करेंगे आप, इस नंबर को एक बार फिर से डिवाइड कर देंगे,
30 को डिवाइड करेंगे 9 से, रिमाइंडर आपका बचेगा 3। वही चीज़ बोला हूँ कि अगर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आपका रिमाइंडर से बड़ा है तो आप उसको फिर से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड थिंग क्या होगा कि अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव में है, ठीक है, निगेटिव में है तो उसको क्या करेंगे आप डिविज़र से माइनस कर देंगे। जैसे अगर इसी में मान लीजिए मेरा रिमाइंडर आ गया था 4 और मैं डिवाइड कर रहा था 9 से, तो ये नंबर कैसे छोटा है, मैं क्या करूँगा 9 में से मैं 4 को माइनस कर दूंगा, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। और इसी में अगर मेरे नंबर बड़ा होता, जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड का बस बात कर रहा हूँ, 14 होता, सॉरी -14 होता 9 से, तो इसको क्या करता मैं डिवाइड करता, इससे जस्ट छोटा वाला मल्टीपल होता है आपका 18 और जस्ट ये 14 है और जस्ट छोटा वाला मल्टीपल होगा आपका क्या, सॉरी जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल होगा क्या आपका -9। तो यहाँ मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाता, तब यहाँ हो जाता 4 और मेरा नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता 5। क्लियर, यही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है। डिविज़र से माइनस कर देंगे नेगेटिव रिमाइंडर के मैग्नीट्यूड को तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए अब जैसे जो 2 पॉइंट बोला उसको ध्यान रखिएगा कि अगर रिमाइंडर हमारा बड़ा है डिविज़र से तो उसको फिर से डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर हमारा निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है और छोटा है ना, तो उसको हमको फिर से डिविज़र से माइनस कर देना है ताकि हमारा फाइनल आंसर में पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाए। अब देखते हैं, इसको देखते हुए हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 58 मल्टीप्लाई बाई 32 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर मैं इंडिपेंडेंटली इनका रिमाइंडर देखता हूँ, 58 को मैं अगर डिवाइड करूँगा 9 से, ठीक है, 9 6 ज़ा 54, रिमाइंडर होगा मेरा 4 या फिर निगेटिव में -5। अब मैं इसको देखता हूँ 9 को, 9 3 ज़ा 27, तो ये उससे 4 ज़्यादा, सॉरी 5 ज़्यादा, और या फिर -4 रिमाइंडर होगा। देखिए सबका सम आपको 9 होते जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे 63 है, सॉरी 62 है, तो 9 7 जो होता है 63। अब आपको इससे जस्ट बड़ा रिमाइंडर पता है, जो डिफरेंस होगा वही आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। आप इसको बड़े मल्टीपल से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा आपका -1, और जब आपका नेगेटिव रिमाइंडर है आपका 1 तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, दोनों को एडअप होकर आपका 9 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 8, तो इसके रिमाइंडर्स क्या हो गए 8 या फिर -1, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ 8 या फिर -1। अब मेरा रिजल्टेंट रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इनके जो इंडिपेंडेंट रिमाइंडर्स हैं उसके बीच में जो इसमें एप्लीकेशन हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई और प्लस का, तो वही मैं इनके रिमाइंडर्स के बीच में भी कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे इसमें से मेरे को कौन सा नंबर लेना है, तो मैं इनमें से, ये मेरा रिजल्टेंट रिमाइंडर आएगा ना, इसमें से मेरे को कौन सा नंबर लेना है, तो मैं कोई सा भी नंबर को ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं पहली बार में ले रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को, इन सभी के बीच का 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8, क्लियर, लिख दे रहा हूँ अलग से। तो बॉड मास के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे ना, पहले मल्टीप्लाई होता है, क्लियर। देखिए बॉड मास हम लोग पढ़ भी चुके हैं थोड़ा सा, बॉड मास हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। बॉड मास में क्या होता है, अगर एक ही एक्सप्रेशन में आपके पास मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो ऑफ लिखाया होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपको बोलता है 30% ऑफ या फिर 2/3 ऑफ, ठीक है, इस तरीके से ऑफ लिखा होता है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग डिवीज़न को, और यहाँ पे जो हम लोग 3 का परमुटेशन बना रहे थे, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो अब यहाँ पे देखिए 4 × 5 हो गया 20, 20 प्लस 8 हो गया मेरा 28। 28 क्या है, 9 से बड़ा है, तो इस नंबर को मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा 9 से, कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1, ठीक है, 9 3 × 27, आपका रिमाइंडर आ गया 1। ये हो गया। इतना जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, लिखने के लिए हमारा काम सिर्फ इतने में हो जाएगा। एक एक आपको रिमाइंडर लेना है और उसी को लिख के हमको सॉल्व कर देना है। जो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर लिए उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर बड़ा था फिर से डिवाइड कर दिए, आ गया आपका रिमाइंडर 1। इसी वजह से अगर हम लोग दूसरे नंबर के लिए देखना चाहें, मान लीजिए हर बार पॉजिटिव नंबर नहीं ले रहे हैं, एक पॉजिटिव ले लिए, एक निगेटिव ले लिए, फिर एक पॉजिटिव ले लिए, सबको अगर आप सॉल्व करते हैं 4 × 4, सॉरी 4 × -4 कितना हो जाएगा, -16 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है, -16 प्लस 8 कितना हो गया आपका, ये हो गया -8। अब मेरा क्या है -8, इसका मैग्नीट्यूड तो इससे छोटा है लेकिन निगेटिव में है, तो मेरे को क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिविज़र से इसका मैग्नीट्यूड को माइनस कर दूं, तो 9 में से मैं 8 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा आपका 1, ठीक है, सेम रिमाइंडर आ गया। या फिर इसको आप और भी चेक कर सकते हैं, मान लीजिए मैं एक निगेटिव लिया, एक और निगेटिव लिया और एक और निगेटिव लिया,
तीनों को मैं सॉल्व कर दूंगा, -5 -4 और ये प्लस में है ना, प्लस -1, इन दोनों को मिला के मेरा कितना आ गया -20 और फिर 20 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, आ जाएगा आपका 19। 19 बड़ा है 9 से, एक बार और डिवाइड करूंगा, आ जाएगा रिमाइंडर 1। वही क्वेश्चन है, तीनों में से कुछ भी ले रहे हैं तो सेम ही आ रहा है। अब जैसे एक और क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है ना। 24 × 63, 24 को मैं देखता हूँ 11 2 जा 22, रिमाइंडर आएगा 2 या फिर -9। ये होता है, इसका अगला रिमाइंडर होता है 66। देखिए ज़्यादा पास कौन सा है उसको लेना है ना, इससे ज़्यादा पास है इसका 66 वाला रिमाइंडर, तो मतलब इसका निगेटिव रिमाइंडर ज़्यादा पास है। और जब ये निगेटिव रिमाइंडर इतना है तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, इसमें मैं कितना ऐड करूँ कि ये आ जाए तो 8, ठीक है। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया 8, निगेटिव रिमाइंडर हो गया -3। अब जैसे अगर आप इसको देख रहे हैं तो 11 7 जा, उससे ये 2 एक्स्ट्रा है, और इसमें अब 2 में मैं कितना ऐड करूँ कि 11 बन जाए 9, ठीक है। तो इसको इसे अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ मेरा रिमाइंडर हो गया 8 और -3, यहाँ रिमाइंडर हो गया 2 और -9। तो मेरा रिजल्टेंट रिमाइंडर क्या होगा, जो इनके रिमाइंडर्स हैं इनके बीच में जो मेरा एप्लीकेशन है न्यूमरेटर में वही मैं कर दूँ, पहले वाले के बीच में मल्टीप्लाई है, अगले के बीच में माइनस है। अब इसमें से मेरे को कौन सा लेना है, तो जो मेरे को छोटा लग रहा है उसी नंबर्स को मैं ले लेता हूँ। इसमें से मैं ले लिया 2, इसमें से मेरे को पॉजिटिव लेना है करके मैं 8 ले लिया, इसमें से मैं ले लिया 2। अब देखिए 2 × 8 हो जाएगा आपका 16, 16 - 2 हो गया आपका 14। 14 क्या है, 11 से बड़ा है, तो इस नंबर को मैं एक बार फिर से डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। ओके, ये हो गया। अब जैसे इसमें मेरे को लिखने के लिए बताया था, बाकी एग्ज़ाम के हिसाब से सॉल्व करें तो सिर्फ इतना, जो रिमाइंडर है उसी को लिए और उसी को बस सॉल्व कर दिए, जो पॉजिटिव रिमाइंडर है उसी को लिए और उसी को बस सॉल्व कर दिए, हो गया। अब जैसे इसी में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर। देखिए 19 का टेबल आप लोग को याद होना चाहिए ना, बाकी यहाँ लिख भी दिया हूँ। इसको मेरे को जैसे सॉल्व करना है, 192 है, इसको 192 मतलब कितना है, अगर मैं इसको सिंपल सा सॉल्व कर रहा हूँ 190 + 2 है, मतलब ये 2 ज़्यादा है जिससे मल्टीपल है। और जैसे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, और अगर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है, निगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा 17, दोनों का एडअप होकर 19 होना चाहिए। अब जैसे यहाँ 37 है, तो 37 देखिए 19 2 जा होता है 38, मतलब यहाँ मेरा निगेटिव रिमाइंडर हो गया -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, मैं कितना ऐड करूँ कि ये 19 बन जाए 18, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 37, 38 से एक कम है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा अगला नंबर, हाँ 37, तो मेरा यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया -1 या फिर 18। अब जैसे इसको मेरे को 1953 को सॉल्व करना है, 1953 मतलब कितना, 1900 + 53, 53 मतलब कितना 19 3 जा होता है 57, मतलब ये जस्ट बड़ा मल्टीपल, उससे ये 4 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा इसका -4, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया -4, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, कितना ऐड करूँ कि 19 बन जाए 15, ठीक है। 15 या फिर -4, यहीं लिख देता हूँ 15 या फिर -4। और 1956 देखिए इससे ये 3 ज़्यादा है, 57 से एक कम है, मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1900 + 56 कितना है 57 से एक कम, रिमाइंडर है आपका -1 या फिर 18। अब मैं इसको जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, रिमाइंडर ये मेरे को पता है, तो इनके बीच के रिमाइंडर्स के बीच में सबके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मैं सभी के बीच में मल्टीप्लाई ले लिया। और इसमें से मेरे को कौन सा वैल्यू लेना है करके पता करना है, तो जो छोटे छोटे वैल्यू हैं, जैसे 17 और 2 में छोटा वैल्यू है 2, 18 और 1 में है छोटा वैल्यू 1, 15 और 4 में छोटा वैल्यू 4, इसमें है -1, तो जो छोटा वैल्यू है मैं सिर्फ उसी को ले लेता हूँ, सॉल्व करने में आसानी होगा। 2 × 1 × 4 × 1, एंड में टोटल क्या आ जाएगा 8, लेकिन आपका -3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है फाइनल में, तो इसको मैं क्या करूँगा डिविज़र से माइनस कर दूँगा, 19 - 8 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, कितना हो जाएगा आपका 19 - 8 मतलब हो जाएगा 11, ठीक है। 11 आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को आप रफली बाई हैंड सॉल्व करते हैं। देखिए 19 100 जैसे 13 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 13 का टेबल भी आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए अब 119 अगर आप देखेंगे तो 19 9 जा होता है 117, मतलब इससे जस्ट छोटा मल्टीपल, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाएगा क्या 2। अब मेरे को एक रिमाइंडर पता चल गया छोटा वाला, तो मेरे को इसका दूसरा रिमाइंडर लिखने का ज़रूरत ही नहीं है,
इसको दूसरे कलर से लिख ले रहा हूँ। हाँ देखिए, मेरे को एक रिमाइंडर पता चल गया, इसका छोटा वाला होगा 2, तो मेरे को इसका दूसरा रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ 90, तो 13 7 जा 91 होता है। इससे जस्ट बड़ा है 91, मतलब मैं बड़े मल्टीपल से देख रहा हूँ, डिफरेंस कितना है 1, तो ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 12 होगा, लेकिन मैं बड़ा नंबर नहीं लूँगा, सिर्फ छोटे नंबर को ले रहा हूँ। अब जैसे यहाँ 267, तो 13 2 जा 26, रिमाइंडर बच गया 7। एक ही रिमाइंडर लिया मैं, निगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर निगेटिव लिखना भी है तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -6। ठीक है, जो भी इसमें से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और जैसे यहाँ 55, तो 13 4 जा होता है 52, ये उससे 3 एक्सेस है, तो आपका क्या हो गया रिमाइंडर यहाँ पे 3। अब इसमें से मेरे को मैं कोई से भी छोटे छोटे वैल्यू को ले सकता हूँ। क्लियर, देखिए इसमें से मैं ले लिया 2, अगला यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं कर दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद हो गया -1। इसमें से मैं 7 को भी ले सकता हूँ, या यहाँ बीच में माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से अब मैं 7 को भी ले सकता हूँ या -6 को भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं ले लिया पॉजिटिव वैल्यू को 7 को, और प्लस हो गया 3। अब मेरे को सॉल्व करना है, मैं कैसे करूँगा बॉड मैथ के हिसाब से। पहले मल्टीप्लाई, ये हो गया -2 -7 +3। इसको टोटल को हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 7 + 3 हो गया 10, और 10 में से -10, और हाँ सॉरी कुछ गलती हो रहा है ना, देखिए ये हो गया आपका -7 में से मैं 3 को ऐड करूँगा, हो जाएगा -4, और -2 टोटल में सॉल्व किया, हो गया -6। बट मेरा रिमाइंडर क्या होता है कि ये निगेटिव नहीं होता है, तो इसको मैं डिवाइड करूँ डिविज़र से, या फिर डायरेक्ट बोल लीजिए, इसमें मैं 13 को ऐड कर दूंगा, आ जाएगा 7। यहाँ मैं ऐड क्या किया हूँ, माइनस नहीं किया हूँ। वही चीज़ है, डिविज़र में से मैं माइनस करता था निगेटिव रिमाइंडर को, तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता था। वही चीज़ है, मैं 13 लिखता, फिर माइनस करके -6 करता, सॉरी मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, 7 आता। उससे से जब -6 लिखा ही हुआ था, तो ये जो मैं पहले लिखता था उस चीज़ को मैं बाद में लिख दिया, तो भी वही नंबर आ रहा है। ठीक है, क्या किया मैं यहाँ पे, जो मेरा निगेटिव रिमाइंडर आया था, ऊपर लिख ले रहा हूँ ना, निगेटिव रिमाइंडर आया था, उसमें मैं सिंपल सी बात है एडअप कर दिया, किसको, मेरे इसको, इक्वल टू आ गया 17। नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, 13 -6 = 7। ठीक है, 17 बोल डाला था, वही चीज़ है। देखिए इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा -1, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 7, या फिर -6, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ रहा है कितना, 3। अब इसमें से आप कोई सा भी वैल्यू ले लीजिए। इसमें से मैं ले लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर इसके बीच में है माइनस, माइनस लगा दिया। मैं ईजीनेस के लिए 7 ले लिया, और +3। इसको मैं सॉल्व करूँगा, -2 -7 +3, आ गया आपका कितना, -6। ये है आपका क्या, निगेटिव रिमाइंडर। मेरे को चाहिए पॉजिटिव, मैं क्या करूँगा, 13 में से निगेटिव को माइनस कर दूँगा, आ जाएगा मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। यही होगा मेरा फाइनल आंसर। ओके, अगर कुछ डाउट रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के आपका जो भी डाउट रहेगा उसको बताइएगा। ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं अगला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को क्या है, मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, और क्वेश्चन में देखिए सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कितना, 1421, 1423, 1425। तो अगर मैं इसको पहली बार डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए कितना है आपका 1421, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 12 से। 12 1 जा 12, बचा 22, 12 1 जा 12, बचेगा 10, और फिर 1, 12 8 जा 96, रिमाइंडर बचा 5। क्लियर, मतलब यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा मेरा 5, अगला वाला -7 होगा। ठीक है, इससे तो बड़ा ही है, इसको नहीं लेते। अब देखिए अगला नंबर इससे 2 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें रिमाइंडर 2 ज़्यादा बचेगा। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, रिमाइंडर होगा 7 होगा, या फिर मैं निगेटिव लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, -5। और ये क्या होगा, इससे 2 और ज़्यादा, मतलब होगा 9, और निगेटिव लिखूँगा तो क्या, 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो मेरा 12 बन जाए। ठीक है, तो इसमें अब मेरे को सॉल्व करना है, तो जो भी मेरा छोटा नंबर पड़ रहा है उसको मैं ले लेता हूँ।
तो यहाँ है मेरा 5, इन दोनों में छोटा नंबर है मेरा -5। ठीक है, छोटा नंबर क्यों, मेरे को सॉल्व करने में आसानी होगा इसलिए ये ले लिया मैं -5, और फिर से मल्टीप्लाई ही है, इसमें से कौन सा नंबर ले लेता हूँ मैं -3। अब इसको देखिए सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 × 3 हो गया 75। अब 75 क्या है, मेरे डिविज़र से बड़ा नंबर है, तो इसको मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, 12 से डिवाइड करूंगा, 12 6 या 72, बचा आपका रिमाइंडर कितना, 3। ठीक है, यही आपका रिमाइंडर बचेगा। ओके, जो इंडिविजुअल रिमाइंडर है उसके बीच में अगर सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ क्या कर दिया हूँ, सबके बीच में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ओके, यही हो गया इसका आंसर। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में आसानी होगा, इसके लिए हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़े हुए हैं कि किसी भी नंबर का आपको सॉल्व करना है 4 को, किसी भी नंबर को 4 से सॉल्व करना है तो आपको उस नंबर को पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करके बता सकते हैं कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को इस नंबर को डिवाइड करना है 4 से, तो मैं इसको कैसे करूँगा, बाकी नंबर से मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मैं लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स को डिवाइड करता हूँ 4 से। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, 4 1 जा 4 9 जा, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, मतलब मेरा रिमाइंडर बचेगा 0। तो मेरा जब एक में रिमाइंडर बच रहा है 0, इसमें मेरा रिमाइंडर कुछ भी बचेगा, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 ही हो गया। ओके, क्या मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा बचा रिमाइंडर 0, इसमें मेरा रिमाइंडर बच रहा है कुछ भी, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो अंततः जब मैं मल्टीप्लाई करता तो ये क्या हो जाता है 0, इसलिए इसमें मेरे को रिमाइंडर कितना निकलेगा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो प्लस में है, प्लस को मैं निकाल लेता हूँ, कैसे, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को मैं डिवाइड करता हूँ, 25 को डिवाइड करूँगा 4 से। ठीक है, 4 6 या 24, रिमाइंडर बच गया कितना, 1। ठीक है, ये आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आपको उससे आसानी हो जाता है सॉल्व करने में। यहाँ तक 0 है तो मल्टीप्लाई इसमें जो भी होगा वो नंबर आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। प्लस में जो है उसका हम लोग रिमाइंडर निकाल लिए। ठीक है, 0 + 1 करने से भी तो 1 ही आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब जैसे अगला एक क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इस तरीके से। ठीक है, नंबर वही है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से। ठीक है, 9 का भी कुछ डिविजिबिलिटी रूल होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, जिसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं अगर वो 9 से डिविजिबल हैं तो टोटल डिजिट्स भी 9 से डिविजिबल होंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 7, जैसे मैं इस नंबर के लिए बोल रहा हूँ ना, 73218, 7 + 3 + 2 + 1 + 8। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करके देखूँगा कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 7 + 3 + 2 + 1 + 8, उसके बाद जो नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 10 12 13, 13 और 8 कितना हो गया आपका 21। क्लियर, तो 21 हो गया। ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 9 से मैं डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर बचता है 3। तो अब मेरे को क्या है, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं इसको इतना सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ भी आपको एडअप करने पे 9 का मल्टीपल हो जा रहा है उसको आप ऐड ही मत कीजिए। क्या मैं बोल रहा हूँ कि 8 + 1 किसी में भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो 9 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और इसको भी देखिए 7 + 2 भी मिल के 9 हो जा रहा है, तो इसको भी आप ऐड मत कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7 + 3 + 2 + 1 + 8 ऐसा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा 7 + 3 + 2 + 1 ऐसे नहीं करता, मैं जो जो नंबर जहाँ तक से एक 9 के पेयर बन रहे हैं उसको मैं इग्नोर करता हूँ। जैसे 8 + 1 हो गया 9, इसको आप काउंट ही मत कीजिए। 7 + 2 हो गया 9, इसको काउंट ही मत कीजिए। जो बच रहा है वो आपका रिमाइंडर हो गया। जैसे इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँगा 9 से, रिमाइंडर बचेगा 3। क्लियर, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे करता हूँ, ये हो गया 3। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसको देखिए कैसे करता हूँ, जो 9 है इसको मैं ऐड ही नहीं करता। ठीक है, 9, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 9 है, तो जो 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 मल्टीपल होकर 9 बन रहा है वहाँ तक तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। जैसे अगर मैं कहीं पे लिखा हूँ 18 + 3/9, तो जो 9 का मल्टीपल है, ठीक है, जहाँ तक सम होकर वहाँ तक तो डिवाइड हो ही जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही बचेगा। तो इसमें अगर मैं किसी में 9 ऐड करता उसके बाद देखता कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे अच्छा मैं उसको ऐड ही नहीं करता। ठीक है, यहाँ बार बार मिल जा रहा है 3, देखिए इसको मैं ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, 8 + 1 हो जाएगा 9, उसको भी मैं ऐड नहीं करता, और 2 + 7 हो जाता है 9, तो इसको भी मैं ऐड नहीं करता।
तो यहाँ सिर्फ बचा मेरा रिमाइंडर कितना 6। ओके, अब जैसे इसको मेरे को सॉल्व करना है, 3 + 6 हो गया 9, इसको मैं ऐड नहीं करता। 2 + 7 हो गया, सॉरी 2 + 5 हो गया 7, मतलब मेरा रिमाइंडर बचा कितना 7। पहले वाले में रिमाइंडर बचा है मेरा 6, अगले में रिमाइंडर बचा है मेरा कितना 3, और फिर यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं लिखा प्लस हो गया 7। ठीक है, 3 6 हो गया 18 + 7। ठीक है, अब 18 + 7 या तो आप सॉल्व करके करें या फिर डायरेक्ट देख लीजिए कि इसको जब आप 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ तक तो हो गया 0, 9 2 18, बचा कितना 7, मतलब आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 7। ओके, इसमें हम लोग शॉर्टकट क्या यूज़ किए कि सबको ऐड करें, उससे अच्छा ऐड करने से जो 9 का आता मल्टीपल उसको हम लोग इग्नोर कर दिए हैं। यहाँ 9, 2 + 7 को इग्नोर किए, 1 + 8 को इग्नोर किए। ओके, डिविजिबिलिटी चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े होंगे उसको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत 1 से लेकर 20 तक के डायरेक्ट और आगे भी कुछ मेथड्स देखे हुए हैं। अब से ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है, लॉजिकल सा क्वेश्चन है। आप 10 के पावर में या फिर इस टाइप के नंबर के पावर में कुछ भी करें, जैसे अगर आप 10 के पावर में करेंगे 10, क्या होगा 1 के बाद 10 टाइम्स 0 आएगा। या फिर अगर आप इसमें देख रहे हैं तो 1 के बाद 100 और इसके बाद फिर से पावर में 100 है, तो यही चीज़ आपका यही चीज़ आपके 1 के बाद में 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स 0 हैं, पैटर्न तो हमारा यही रहेगा। तो अब अगर मैं इस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, देखिए अगर मैं 10 को भी डिवाइड करूँगा 9 से, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। 100 को भी डिवाइड करूँगा 9 से, तो इसके जस्ट एक पहले वाला 99 9 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 1000 को भी डिवाइड करता हूँ 9 से, तो इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर हमेशा हमारा हर केस में 1 बचेगा। तो यहाँ ये लॉजिक लग रहा है कि जो भी नंबर है उसके जस्ट पहले वाला मल्टीपल होगा 999 और एक बार कम होगा इसमें जितने भी डिजिट्स होंगे उससे, मतलब इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा रिमाइंडर मेरा बचेगा 1। सिमिलरली ये भी कोई ऐसा नंबर है जिसमें 1 1 1 1 1 ऐसा कुछ है, इसके जस्ट पहले का जो नंबर होगा 99999 वो तो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट मल्टीपल एक ही छोटा है, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ भी आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, 1 × 1। ठीक है, अब रिमाइंडर में क्या है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या है प्लस है +1, यहाँ क्या है माइनस है -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किए हम लोग मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1। अब हम लोग क्या किए ऐड, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 में माइनस किए 1 आ गया 1, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या हो गया 1 मेरा हो गया रिमाइंडर। ओके, देखिए अभी तक जितना पढ़े हैं इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ओके, और इसके बाद जो इस तरीके से डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं 1 से लेकर 20 तक, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर ये हो गया, या फिर जो भी टेबल्स इसमें यूज़ होते हैं ये सब को मैं एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है सब कॉमन है। एक कोई सा नंबर रहता है उसके पावर में कोई बहुत बड़ा सा नंबर होता है इस तरीके से, जैसे 68 पावर 63 है, या 2107 पावर 200 है, पावर इसको डिवाइड करना है 100 से। क्लियर, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको में भी क्या पूछता है आपको, सिर्फ रिमाइंडर, या फिर आपको वर्ड्स में ऐसा बोलता है किसी नंबर को मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इसी नंबर के 5 टाइम को 19 से डिवाइड करता हूँ तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस टाइप के सभी जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर 19 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। ठीक है, और अभी तक से हम लोग जितना पढ़े हैं सबका स्लाइड नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कुछ भी डाउट सजेशन क्वेश्चन रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ आपको सब स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे और बाकी जो काम के हैं वो भी मिल जाएंगे। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।